अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। जो हमें एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ में मॉडल पेपर 5 को जो है सॉल्व करते हैं यानी 5th मॉडल पेपर को। तो मैं ऑलरेडी बता करूँ मॉडल पेपर 5 क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं 24-25 एकेडमिक ईयर के मॉडल पेपर से करने को वाले हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है 5th मॉडल पेपर है। तो इसमें हमें लास्ट क्लास में 10th मेन तक जो है कंप्लीट करे थे। उसमें गादे में नहीं कर कहूँ, उसमें 10th 10 मेन जो है करको था 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको तुमना याद है। तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट, उसका कंटिन्यूटी पार्ट आज हमें गादे और जो छोटा था गादे नहीं किया था, मैं लास्ट में करता हूँ करको बोला था। तो गादे और उसके साथ आगे का 11th मेन कंटिन्यूटी करता हूँ। तो एक बार हमें गादे से शुरू करेंगे। तो गादे क्वेश्चन देख सकती, ये मैं ही छोड़ को था, मैं लास्ट में करता हूँ कर बोला था, इस वजह से अभी जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे जो है ग्रामर पार्ट के लास्ट में आ जाने देकर को रख लेक था मेन। इसके बाद में जो पैसेज रीडिंग, वो तो पैसेज है देखो पढ़ना, और एस्से और लेटर राइटिंग इस तरह से करता हूँ। तो गादೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು, गादे को यानी प्रॉवर्ब को जो है डिस्क्राइब करके लिखना, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ, कौन से भी एक। गादे का तो प्रॉवर्ब मुहावरे बोलती हिंदी में, कहावत बोलती थी उसको डिस्क्राइब करके लिखना, उसमें डिटेल से लिखना। ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ, किसी एक को, दो देख रहती एक को लिखना। जैसे कि यहाँ देख सकती हैं क्वेश्चन नंबर 28 में 2 मुहावरे देखो ही। सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, यानी सच को मौत नहीं और झूठ से खुशी नहीं, झूठ से खुशी नहीं और सच को मौत नहीं। सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, सच्चाई से सच्चाई को मौत नहीं और झूठ को जो है खुशी नहीं। और अथवा कुंभारनिಗೆ वर्ष दोण्णेಗೆ निमिष, कुंभारा को पॉट मेकर को बनाने के वास्ते 1 साल, दोण्णेಗೆ 1 निमिष, उसे फोड़ने के वास्ते लकड़ी को 1 मिनट। कुंभारनिಗೆ वर्ष दोण्णेಗೆ निमिषा, तो 2 में 1 लिखना। सो 2 भी समझिए, अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, क्या वर्ड टू वर्ड समझिए इसको कैसे लिखना। तो सबसे पहले सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, सच्चाई को मौत नहीं और झूठ को खुशी नहीं। तो सबसे पहले गादೆಯ महत्वದ विवरण, गादे के बारे में लिखना। सेकेंड, उदाहरणೆಯೊಂದಿಗೆ अर्थवर्णन, मिसाल के तौर से जो है डिटेल से गादे में मिसाल देखो, उसका डिटेल डिस्क्राइब करके लिखना। लास्ट में भाषा शैलीಗೆ पदबंधಗಳಿಗೆ, और तुम्हें वर्ड्स कैसा यूज़ करको ही और वो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा करको ही उसे लिखना। टोटल तुमने 3 मार्क्स मिलती हैं, 3 अंकಗಳು मिलते हैं, 3 मार्क्स के सवाल है। तो सबसे पहले सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, सच्चाई को मौत नहीं और झूठ से खुशी नहीं, सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ। तो सबसे पहले गादೆಗೆ तो क्या लिखना, ಹಿರಿಯರ ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ करको लिखती। गादे एक प्रॉवर्ब यानी एक मुहावरा जो है, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ, हमारे बड़े जो बोली, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ का तो हमारे बड़े जो बोली, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ हमारे बड़े जो बोली, उनके तजुर्बियत के अनुभवದ नुडिमुತ್ತುಗಳು, कीमती किस्म के बातों के हीरे है, हीरे के जैसे बातें, उनके तजुर्बात ज़िंदगी में जो हासिल करी उसके कीमती किस्म के बातें हैं जो कि हीरे से ज़्यादा कीमती हैं। कौन से ये मुहावरे। गादೆಗಳು आकारದಲ್ಲಿ, गादे या प्रॉवर्ब मुहावरे जो है साइज में देखने में देख सकती 4-5 वर्ड का है, बस छोटा है। वामननादर बहुत छोटा रहा तो भी अर्थದಲ್ಲಿ माने में बहुत डीप रहता, अलग ही रहता। त्रिविक्रमनंते, अर्थದಲ್ಲಿ त्रिविक्रमनंते माने में बहुत डेप्थ रहती है उसमें। ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ये ऊपर की जो मुहावरा या मुहावरा देखो ही या प्रॉवर्ब गादे देखो ही, ये फेमस प्रॉवर्ब में एक मशहूर गादों में से एक। तो गादे ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆಯು प्रसिद्धवाಗಿದೆ। ऊपर वाली मुहावरा भी फेमस है। नेक्स्ट, अब वर्ड टू वर्ड क्या लिखना, अब इसके बारे में लिखना। सत्यಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, वो ये महत्व लिखे, गादे का महत्व ये लिख डाले तो तुम्हें 1 मार्क। ओके, अब इसके बाद का जो पॉइंट लिखती है उसे 1 मार्क। सत्य सदा ಜೀವಂತವಾದುದು, ಸುಳ್ಳು ಎಂದೂ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ। ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬ ಬರಹ ಕಲ್ಪಾಂತರ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಯವಿದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು।
ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಸತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯಿರಿ, ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನೇ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ओके, तो सत्य सदा, सच जो है सदा जीवंत होता, हमेशा जानदार होती है. ಸುಳ್ಳು ಎಂದು झूठ कभी भी जो है ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು, झूठ कभी भी खुशी नहीं देती ಎನ್ನುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಮಾತು. इस मुहावरे, इस गादे की एक माना. सत्य ಶಾಶ್ವತವಾದುದು, सच्चाई जो है परमानेंट है. ಆ दृष्टिಯಿಂದ इस वजह से जो है ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ, हमारे जो है नेशनल एम्बलम में अशोक चक्र, अशोक की जो है चाक को देख सकती हैं. सत्यमेवा जयते, उसके ऊपर सत्यमेवा जयते कर को लिखो है अशोक के व्हील के ऊपर. बराह कल्पांतर स्थायी रारजी, उस तरह की जो लिखावट सत्यमेवा जयते, सच्चाई को हमेशा जीत करने की जो बात जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. मतलब सत्यಕ್ಕೆ ಜಯ, सच्चाई को जीत. सत्यವಂತರಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಯವಿದ್ದೇ ಇದೆ. सच्चाई को हमेशा आज नहीं तो सब जीत हते. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ, हर एक मज़हब से, सब मज़हबों से ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. सब मज़हबों से भी यही मिला कि सच्चाई से जीत होते. सत्य हरिश्चंद्र, जीवनवेಲ್ಲ सत्यक्ಕಾಗಿ. सत्य हरिश्चंद्र जो है अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी सच्चाई के वास्ते लड़कर होराड़ी शाश्वतवाद कीर्तिಯನ್ನು, वो हमेशा के लिए जो है फेमस हो गया, पढ़ेदनु. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೊದಲಾದ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾಮಿ विवेकानंद ये सब पर्सनालिटी और महात्मರು सत्य जीवन, सच्चाई की ज़िंदगी पर चले ನಡೆಸಿದರು. सत्यवन्ने नुड़ीगिरी, हमेशा सच्ची बोलो, प्रियवादुदन्ने ಹೇಳಿರಿ, आज दूसरे को भा जाना अच्छा लगना, ऐसा बोलो ಎಂಬ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯವು करने की बात जो है, जो मॉरल सेंटेंस जो है, सत्य नित्य ಎಂಬುದನ್ನು सत्य नित्य ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. तो सत्यमेव जयते करने की एक मॉरल सेंटेंस जो है, ओके, सत्य के साविला, सुल्ली के सुखविला करने की प्रॉवर जो है, हमेशा सच बोलना, सच्चाई जो है हमेशा रहती है. सो झूठ आज नहीं तो सब बाहर आ जाता, वो करको इसमें बोल रही हैं. तो इसमें ये हुआ विवरण. अब उपसंहारा लिखना, कंक्लूजन लास्ट पॉइंट में. उपसंहारा करको डालना, मतलब कंक्लूजन. सुಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, यानी झूठ से हमना खुशी नहीं मिलती. ಸುಳ್ಳಿನ ಒಡನಾಟ, झूठ से क्या होता है, ಕೆಸರೊಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಂತೆ, चीकड़ में पैर और उसके ऊपर कांटे पर पाँव रखी, कांटे के ऊपर अपना पैर रखें और चीकड़ में रखी. सुಳ್ಳು ಹೇಳಿ, झूठ बोलकर आ सुಳ್ಳು ಬಯಲಾದಾಗ, अगर वो झूठ जो है बाहर आ गई तो मनुष्य तन्ना, इंसान जो है अपने गौरव अंतस्तु, अपनी जो है रेस्पेक्ट, अपनी ये जो है ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋನೆ, भरोसा गवा लेता है. ಜೊತೆಗೆ साथ में मानसिकವಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ भी जो है ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು, ಖುಷಿ को भी, राहत को भी खो लेता, ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, वो जो है गवा लेता है. ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಬಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, झूठ जो है एक जाल की तरह, ಅದರಲ್ಲಿ उसमें सिक्की बिद्दर, अगर झूठ के जाल में सपड़ गए तो ಹೊರ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ, बाहर निकलना बहुत मुश्किल. तो ये एक सत्य के ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ, सच्चाई को मौत नहीं और झूठ से खुशी नहीं करको. तो फर्स्ट गादे के बारे में लिखती, महत्व, गादे या महत्व फर्स्ट पॉइंट में. जो गादे का तो क्या, गादे जो है हमारे बड़ों की तजुर्बात की जो ज़िंदगी के कीमती मोती के सर का, ये देखने छोटे रहती लेकिन इसके माना बहुत गहराई रहती है. तो ये ऊपर दिया गया मुहावरा सत्य के ಸಾವಿಲ್ಲ, सुಳ್ಳಿ के सुखविಲ್ಲ, एक फेमस गादे में से एक मुहावरे में से एक. और डिटेल में क्या लिखती, विवरण में, सच जो है हमेशा ज़िंदगी रहता है, सुಳ್ಳು, झूठ जो है कभी खुशी नहीं दे सकता करको इस गादे का माना. और सच्चाई जो है परमानेंट रहता है. सो इस नज़रिए से जो है हमारे नेशनल एम्बलम में देखो अशोका चक्र है, नहीं अशोका के व्हील में सत्यमेव जयते करको लिखो है. ये बहुत ही देखने में खूबसूरत, साथ में अपने आप में जो है सेलिब्रिटी का दिखता है वो. ओके, इसका मतलब ये है सच को जीत है, सच्चे लोगों को हमेशा जीत ही मिलती है. यही बात को हर धर्म में, हर मज़हब में भी यही सिखाया जाता है. सत्य हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र अपनी ज़िंदगी पूरी जो सच्चाई के वास्ते लड़कर उसे शाश्वत परमानेंटली उन्हें फेमस बन गया. गांधी जी, विवेकानंद, इस तरह के बड़े बड़े पर्सनालिटी को, इससे महान लोगों को देखो, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई के ऊपर चले और दूसरे लोगों को अच्छा लगे, भा जाए, इस तरह की बातें ही करे. तो इसका मॉरल क्या है, तो सच जो है हमेशा रहता है करको बोलता है. लास्ट में उपसंहारा में क्या बोलती, झूठ से जो है हमना खुशी नहीं मिलती. और झूठ का सहारा लिए तो ऐसा कि चीकड़ में पैर, ऊपर से कांटे के ऊपर पाँव रखें, वो भी चीकड़ में और कांटे के ऊपर पाँव रखे, दोनों तरह से दमना गंदा भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है. इस तरह की हालत हो जाती है झूठ बोलने से. तो अगर झूठ जो है सामने आ गया तो इससे हमारी
इंसान की रेस्पेक्ट और उन्हें भरोसा गंवा लेता है और हमने अपने मन की शांति भी खो लेता है। इसलिए झूठ जो एक जाल की तरह कभी भी नहीं बोलना। तो ये हुआ एक गादे। अब सेकेंड वन देखो ही, कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष। कुंभार को पॉट मेकर को बनाने के लिए साल, और दोण्णेगे निमिष एक लकड़ी को उठा को मारने को, उसको फोड़ने के लिए 1 मिनट, एक पल बस। कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष। तो गादे 2 दिए तो तुम्हें 2 भी लिख ले बेटे नको, यानी 1 अथवा देखो ही और कर को। इस मेन में तुम्हें 7th मेन में गादे अगर दिए तो तुम्हें क्या करना, 1 लिखना, दोनों लिखने, यानी 2 में कौन सा अच्छा आता वो लिखना। तो यहाँ समझाने के एतबार से मैं 2 भी समझा रहा हूँ। कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष, पॉट मेकर को साल और उसको फोड़ने के वास्ते 1 मिनट बस। कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष, पॉट मेकर को साल और उसे फोड़ने के वास्ते 1 मिनट। ಗಾದೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಗಾದೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಜನಪದರ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. ಗಾದೆಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಮನನಾದರೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಕುಂಭಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ दोण्णेगे निमिष ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. तो ये सिमिलर लाइन लिखना, कौन सा गादे भी देंगे, गादे के बारे में लिखना, ये गादे का महत्व अगर को। तो पॉट मेकर को बनाने के वास्ते साल, बहुत वक्त लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, ओके। उसको फोड़ने के वास्ते लकड़ी को 1 मिनट। तो सिमिलर लाइन में गादे वेदಗಳಿಗೆ समान, गादे प्रॉवर्ब जो है वेदास के बराबर। गादे प्रॉवर्ब जो है हिरियರು हमारे बड़े ಮತ್ತು ಜನಪದರ और हमारे लोगों की ज़िंदगी के जीवनದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತು, उनकी ज़िंदगी की तजुर्बात के कीमती हीरे वो प्रॉवर्ब गादेಗಳು। ये गादेಗಳು आकारದಲ್ಲಿ प्रॉवर्ब या गादे जो है देखने में छोटे रहते वामननाದರೂ अर्थದಲ್ಲಿ माने में त्रिविक्रमनंते, त्रिविक्रम के सका बड़े रहते। सो ಈ ಮೇಲಿನ इस ऊपर दिए गए कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष ಎಂಬ गादೆಯು प्रसिद्ध एक फेमस मुहावरे में एक। तो ये 4 लाइन में क्या बोल रही, गादे के बारे में लिखना, जनरल लाइन महत्व, गादे का महत्व, गादे का तो क्या आकर को लिखना 4 लाइन में। गादे जो है वेदा के बराबर, ये अपने बड़े और लोगों की अपनी ज़िंदगी की तजुर्बियात के कीमती बातें, कीमती हीरे, देखने में छोटा रहती हैं लेकिन इसके अंदर गहराई का माना रहता है। तो ये ऊपर का दिया हुआ जो मुहावरा है गादे है, कुंभारनिगे वर्ष दोण्णेगे निमिष, एक मशहूर प्रॉवर्ब में से एक कर को लिखती। अब दिए गए उसके ऊपर लिखने को जाना, डिटेल से लिख जाना। ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು कौन से भी काम को ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, कौन से भी काम को हमें बराबर से करना है तो कष्टपಡಬೇಕು, मेहनत करना। कौन से भी काम को हमें बराबर करना है तो उसके ऊपर मेहनत करना, मशक्क़त करना। ಆದರೆ लेकिन ಹಾಳು ಮಾಡಲು, उसको ख़राब करने कष्टपಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, लेकिन उसको ख़राब कर लेने ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कौन सा भी काम करना हो तो सही काम करना तो बहुत ही एफर्ट डालना, बहुत वक्त भी लगता है। उसी काम को ख़राब कर लेना अगर तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होता। उसी तरह कಟ್ಟುವುದು कठिन, क्या भी बनना, क्या भी बिल्ड करना अगर तो बहुत मुश्किल, ಕೆಡವುವುದು सुलभ, उसी को गिराना, उसको तोड़ना अगर तो बहुत आसान। ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಕನಿಕ प्रॉवर्ब जो है ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, इसी माने को दे रहा है। ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, एक कुंभारा जो है मड़केಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, एक पॉट्स को बनाने के वास्ते मण्णु ತಂದು, मट्टी को लाको, अरಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, मट्टी को लाता उसमें अरಳು को अलग कर, पत्थरों को अलग कर को, मಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ, मट्टी को एक लेवल कर को, उसको गुन को बाद में कष्टपಟ್ಟು मेहनत कर को उन्हें क्या करता है, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, बाद में पॉट बनाता है। ಆದರೆ लेकिन ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು, उस पॉट को, उस मडिके को ಒಡೆಯಲು फोड़ने के वास्ते ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು, एक लकड़ी का मार, एक मार बस साಕು। ಯಾವುದೇ ಒಂದು, उसी तरह कौन से भी एक उत्तम ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, एक अच्छे काम को करना ತುಂಬ ಕಠಿಣ, बहुत मुश्किल। ಆದರೆ लेकिन ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು, उसी काम को ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, उसको ख़राब कर लेना ईजी। कौन से भी काम करना बहुत ही मुश्किल, लेकिन उसको ख़राब कर लेना बहुत ही ईजी। प्राचीन भारतीयರು यानी हमारे एंशियंट इंडियंस जो है कठिन श्रमवशी, बहुत मेहनत करको, मशक्क़त करको, भारतದ इंडिया के जो है प्राचीन वास्तुशिल्पಗಳನ್ನು, हमारे एंशियंट जो आर्किटेक्चर है उसको हमारे भारत के पूर्वज लोगों ने वास्तुशिल्पों को तो बनाया, यानी आर्किटेक्चर को बनाया, ನಿರ್ಮಿಸಿದರು। ಆದರೆ लेकिन ವಿದೇಶಿಯರು, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ एक ही
पल भर में उन तमाम आर्किटेक्चरों को, तमाम वास्तुशिल्पों, बड़े बड़े मंदिरों को, उनके डिज़ाइन को सभी फोड़ तोड़ को रख डाले, ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह मनुष्य इंसान जो है तन्ना उत्तमवाद अपनी जो है एक अच्छा ऐसे खूबसूरत से जीवनದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, अपनी ज़िंदगी की फ्यूचर को, व्यक्तित्व और अपनी पर्सनालिटी को निर्मिसिಕೊಳ್ಳಲು बनाने के लिए ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत लगाना, मशक्क़त करना उन्हें. ಆದರೆ लेकिन व्यक्तित्व ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, वो अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर लेने ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು, 1 मिनट बस करको बोल रही. वंदु उसी तरह ये सब मिसालन देखो लिखना साथ में. वंदु अब कंक्लूजन में क्या लिखती है, ಒಂದು ಕೊಡ ಕೆಡಲು ತೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಸಾಕಲ್ಲವೇ. ಒಂದು यानी एक कोड़ा का तो एक जो छतरी वो केडलू तोट्टू हुड़ी साकल है. ಒಂದು कोड़ा जो है वो ख़राब होने के वास्ते एक जो है ये खट्टापन बसनी. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए मानव तन्न घनತೆಯನ್ನು, इंसान अपनी अहमियत को समझकर, अपने काम को जानकर ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, उन्हें अपने काम में लगे रहना ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. यानी इंसान अपनी सोच समझ से, गुस्से के आपे में जाना नहीं, सबर सनत से जो है अपने काम को करना, पूरा अंजाम करना. अगर को पोइट है नसीहत, यानी इस गादे में नसीहत कर रही. तो ये गादे में 7 पॉइंट सिमिलर गादे लिखती है. उसके बाद रिलेटेड टू कुंभारानी के वर्ष, दोड़ने के निमिष, पॉट मेकर को साल और फोड़ने को 1 मिनट करो, उसके बारे में लिखती. कौन से भी काम करना तो उसको सही करना तो बहुत मेहनत करना, उसे ख़राब कर लेने एक पल भर साक. यानी बनना मुश्किल है, उसी को गिराना बहुत आसान है. इसी माने को देते हुए एक पॉट मेकर जो है, एक पॉट को बनाने के वास्ते अलग अलग जगहों से मट्टी लाता है, उसमें पत्थरों को दूर कर को, अलग कर को, मट्टी को इकट्ठा कर को, गुन को जो है उससे पॉट बनाता है. वो उसको तोड़ने के वास्ते एक मार बस. तो इसी तरह हमें कौन से भी एक काम करना का तो बहुत मुश्किल हो, वो काम को ख़राब कर लेना का तो बहुत आसान. तो हमारे एंशिएंट इंडियंस जो है मेहनत मशक्क़त कर को बहुत सारे आर्किटेक्चर मंदिरों के बने. वो फॉरेनर आको एक पल भर में इसको तोड़ को हाल कर को चले गए. तो उसी तरह हमारी ज़िंदगी की फ्यूचर को, इंसानियत को, पर्सनालिटी को जो है हमारी ज़िंदगी में बनाने के वास्ते बहुत मेहनत करना, हमारी पर्सनालिटी ख़राब कर लेने एक पल भर सा बस. उस वजह से इंसान अपनी अहमियत को, अपने काम को जानकर उसी से उसको बराबर पूरा अंजाम करो कर को गादे में बोल रही. तो ये मेन में छोड़ा हुआ था गादे, लास्ट में समझा तुम बोला था, तो इस तरह से मैं समझाया. अब उसी का कंटिन्यूटी पार्ट मॉडल पेपर 5 का जो है वो भी था और ये भी है. अब 11th मेन बचत के बीच के मेन कहेंगे तो मेरे पिछले पार्ट में ऑलरेडी कर को हूँ, तो 11th मेन से कंटिन्यू करना था. वो एक मेन छोड़ा था तो उसको वस्ते अब कवर अप करिया. 11th मेन में क्या देखोगे तो गद्य ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು प्रश्नಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು करको देखो. 11th मेन में तुम ना एक पैसेज देती, ओके. 10th मेन तक ऑलरेडी मेरे पिछले पार्ट में कर चुका हूँ, जो छूटा हुआ एक मेन था वो मेन भी आज कर डालिया. अब इसका पेपर का कंटिन्यूटी कर रहा हूँ मैं. तो 11th मेन में तुमने ऐसा आता है, गद्य ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, एक सबक देते, एक पैसेज देते, उसको पढ़ लेना. देन ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು, दिए गए सवालों को जवाब दीजिए. तो मार्क्स कैसा मिलता है, अंशಗಳನ್ನು आधरिಸಿ, पॉइंट को देखकर उस हिसाब से सही जवाब को 2 मार्क्स, हर एक जवाब को 2 मार्क्स. बहुत आसान मेन तुम ना पैसेज देती, एक लेसन देती हूँ, उसको नीट से 5 मिनट्स पढ़ लियो, अंडरस्टैंड कर लियो. देन क्वेश्चन पढ़ो, सवाल पढ़ो, उसी पैसेज में आंसर आता है, उसे ढूंढ को लिख डालना बस. क्वेश्चन नंबर डालना 36 एक जवाब को और एक जवाब. फर्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखो, 2 सवाल देखो, एक पैसेज देखो रहती, 2 सवाल देकर रहती, वो पैसेज में जवाब रहता इन सवालों का, तो उसको चुनकर लिख डालना. तो ऐसा ही पैसेज देती कर को बोल नहीं सकता. तो यहाँ पे एक पैसेज देखो, देख सकती हूँ तुम्हें, पैसेज नहीं है, पैसेज देती तुम ना. अब इसमें प्रिंटिंग हो को नहीं है, एक पैसेज दे दी. 11th मिनट में तुमने एक लेसन दे डालती, जैसा मैं यहाँ देखो नहीं उस तरह से एक पैसेज दे डालती, दे डाल को बाद में नीचे उसके सवाल देख रहती, 2 सवाल के जवाब लिखना. तो यहाँ देख सकते ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, गुरुद्वार के पास जो है वॉलंटरीज क्या काम करती. सेकेंड में विदेशಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನೇನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. फॉरेन में जब हमने प्यास लगी तो क्या क्या मिलती है. तो एक फॉरेन में हमने जब भी पैस लिखते क्या मिलता है, और गुरुद्वार में जो बाहर खड़े रहती वॉलंटियर्स उन्होंने क्या करती.
तो ये दोनों देखो ही, तो इसे पैसेज में मिल जाता, तुम ना पैसेज में मिलता है तो तुम्हें देखो पैसेज में का आंसर लिख लेना। तो अब नेक्स्ट हमें 12th मेन की तरफ जाएंगे। 12th मेन में क्या बात करता हूँ, प्रबंध, एसे रेटिंग, प्रबंध बरवणिगे, एसे रेटिंग। तो ऐसे में क्या देखो ही, राष्ट्रीय भावैक्यते, हाँ, नेशनल यूनिटी, ओके, यानी हम सब एक करने का रहना, हम सब भी हिंदुस्तान वाले, हम सब इंडियंस, हम सब भी एक, उसे कहते हैं राष्ट्रीय भावैक्यते, नेशनल यूनिटी। यूनिटी स्ट्रेंथ बोलती नहीं, वैसा भावैक्यते का तो एक यूनिटी, हमें सब यूनाइट रहना, वी शुड ऑल यूनाइट, हम सब जो है एक बनकर रहना, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय भावैक्यते। तो इसे मार्क्स कैसा मिलती, देखो बिगिनिंग पॉइंट्स को 1 मार्क्स, कंटेंट उसमें डीपली डिस्क्राइब करके लिखो उसे 2 मार्क्स, तो ओवरऑल तुम्हें वर्ड्स कैसा लिखे, सेंटेंस फॉर्मेशन उसे 1 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखो। तो इससे रेटिंग में 2 देती, 2 में 1 लिखना अकॉर्डिंग टू, अब जो टॉपिक दी राष्ट्रीय भावैक्यते का, तो क्या अगर को लिखती नहीं, वो प्रस्तावना या पीटी के उसके बारे में, उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे, वो कई को रहना, अगर को तमाम चीज़ें लिखती नहीं, वो विवरण में आता, उसे 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स मिल गए। फाइनल में तुम्हें जो कंक्लूजन लिख को रहती वो और वर्ड्स फॉर्मेशन तमाम चीज़ें देखो तुम ना 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय भावैक्यते है अथवा और शिक्षण महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इल्म की जो है, इल्म क्यों होना, इल्म को हमें पाना क्यों, महत्व। तो दोनों में 1 लिखना, तो यहाँ समझाने के वास्ते मैं 2 भी समझाता हूँ, दोनों में 1 लिखना, 2 भी लिख बैठे तो अगेन टाइम वेस्ट, तुमने एक ही का मार्क्स मिलेगा, दूसरे का मार्क्स नहीं देते, क्यों, तो यहाँ ऑलरेडी बोली ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ मात्रा, किसी एक को लिखना से, इससे में दो ऑप्शन देख रही थी, किसी एक को लिखना सो 12th मेन में क्वेश्चन नंबर 37 में। तो अब हमें जानने के वास्ते 2 भी जानेंगे, राष्ट्रीय भावैक्यते, नेशनल यूनाइट। राष्ट्रीय भावೈಕ್ಯತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುನೈಟ್ PTK ಕರ್ಕೊ डालना ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್। ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಪಂಗಡಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ। ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ। तो राष्ट्रीय भावैक्यता में नेशनल यूनाइट में क्या है, तो भारत इंडिया जो है अनेक जनांगಗಳು, बहुत सारे कम्युनिकेशंस को, बहुत सारे पंगड़ಗಳಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ रहने वाले ಒಂದು विशाल राष्ट्र। इंडिया जो है बहुत सारे किस्म के कम्युनिटी, बहुत सारे किस्म के जो है रिलीजियस, बहुत सारे तरीके के लोग रहने वाले की जगह, किसी एक किस्म के आदमी किसी एक कम्युनिटी या एक इससे बिलोंग करने वाले नहीं रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते इल्ली। और साथ में इल्ली यहाँ पर विविध भाषे, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग ज़बानों को, संस्कृति कल्चरों को, धर्मागत मज़हब को, ಜಾತಿಗಳ मतलब जात से ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು अपने अपने अलग अलग रखो भी उसको भूल कर मरेतु नावेल्लरू भारे, हम सब इंडियंस कने की ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ मनो, हम सब एक, हम सब इंडियंस कने की मेंटालिटी से हमें रहती ಹೊಂದಿರುವುದೇ, इस तरह से रहती ना, इस चीज़ को कहते हैं राष्ट्रीय भावैक्यते। भारत इंडिया जो है प्रजाप्रभुत्वदा, यानी इंडिया जो है प्रजाप्रभुत्व के ऊपर बेस बना ले को, ऐसा पाया बना ले को, उसके ऊपर मेले रूपितವಾಗಿರುವ, उसके ऊपर बना हुआ एक ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ, एक अलग अलग जात के अलग अलग बात करने वाले लोग रहने वाले उस मुल्क के राष्ट्रवागिದ್ದು, उस तरह का मुल्क है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರು, हर एक मज़हब के लोग जो है तಮ್ಮ संप्रदाय, अपने कल्चरों को, अपने रूटीन्स को, ओके, अपने आचरणों को आचरिसಲು अवकाश, उसको अपने आचरण को, अपने कल्चरों को, अपने धर्म को अपनाने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय भावैक्यते का तो क्या बोलती, नेशनल यूनाइट का तो क्या, तो सबसे पहले लिखती हूँ तुम्हें, इंडिया जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ज़ात के रहने वाले लोग हैं, इससे बड़ा मुल्क है, विशाल राष्ट्र। बाद में सेकंड पॉइंट में लिखती है यहाँ पे अलग अलग ज़बान, अलग अलग कल्चर और धर्म और ज़ात के लोग यहाँ पे रहते हुए भी वो सब हमें अलग अलग ना करने का भूल कर, हम सब इंडियंस, हमें रहने वाले इंडिया में, तो हम सब इंडियंस करने की एक मेंटालिटी हमारे में जो बनी है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय भावैक्यते।
ओके। तो इंडिया जो है प्रजाप्रभुत्व के ऊपर मीन्स पीपल्स टू पीपल नो रूल करते तो इस बेसिस के ऊपर जो है हमारा जो है हमारा बुनियाद है। और हम सब अलग अलग जात रहते हुए भी हम सब भी अपने अपने धर्मों को, अपने अपने कल्चरों को, अपने अपने मज़हबों को आचरण करने का यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। दैट इज़ कॉल्ड पीटीके। ये हो गया बिगिनिंग पॉइंट्स। विवरण में सबसे पहले राष्ट्रीय भावैक्यता का तो क्या, नेशनल यूनाइट का तो क्या आकर को लिखती सो। अब विषय विवरण, कंटेंट के बारे में डीप से लिखना। विषय विवरण में कंटेंट के बारे में क्या बोल रही वो डिटेल से लिखना। तो विषय विवरण में क्या बोल रही, भारत जो है विविध धर्मा भाषे, इंडिया जो है अलग अलग धर्मों को, ज़बानों को, लैंग्वेजेस को, बुड़कट्टु और जनांगಗಳನ್ನು को, अलग अलग कबीलों को, अलग अलग कम्युनिटी को रहने वाला ಹೊಂದಿದ್ದು देश, इस तरह का मुल्क है। देशದ ಯಾವುದೇ मुल्क के, हमारे इंडिया के किसी भी कोने में, मूले के होदर कोने में गए तो भी ಅಲ್ಲಿ वैविध्यता, वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ डिफ्रेंशिएट को हमें देखती ಕಾಣುತ್ತೇವೆ। ಏಕೆಂದರೆ क्यों तो भारतीय नागरिकता का, हमारे इंडियन की सिविलाइजेशन जो है यावागलू कभी भी जो है धार्मिक, रिलीजियस और नैतिका यानी मॉरल के बेसिस के ऊपर चलता है। हमारी यहाँ की सिविलाइजेशन रिलीजियस और मॉरल के ऊपर चलती है। ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, हमारे मुल्क के अलग अलग जगहों पर, सारे जगहों पर भी जो है सांस्कृतिक कल्चर ಮತ್ತು जीवन और कल्चर और ज़िंदगी जो है एक बनाकर ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು दृष्टिकोणವು और उनका नज़रिया भी धर्म, नंबिके यानी हमारे मज़हब, हमारे बिलीवनेस और हमारे आचरणಗಳಲ್ಲಿ, हमारे आचरणों में विशाल विविधता, बहुत सारा वेरिएशन देख सकते हैं। हमारे मज़हबों में, हमारे बिलीवनेस में, हमारे आचरणों में अलग अलग हमें विभिन्नता देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। आದರೂ फिर भी नम्मಲ್ಲಿ हमारे में ನಾವು भारतीय, हमें इंडियंस ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಬೇರಿದೆ। हमें इंडियंस करने की जो है बुनियाद बहुत ही मजबूत जड़ के जैसा है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ, हमारे मुल्क के राष्ट्रगीत दो टाइम रिपीट हुआ है, राष्ट्रभाषे, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल एंथम, राष्ट्र मुद्रे, नेशनल एम्बलम, इವು ನಮ್ಮ ये सब भी जो है हमारे एकतेय संकेत, हम सबके एक यूनाइट करने के बातें, ये सब चीज़ें हैं। अಲ್ಲದೆ साथ में वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जनगणमन अधिनायकದಂತಹ देशभक्ति, उसके अलावा भी जो है वंदे मातरम और सारे जहाँ से अच्छा और जनगणमन, इस तरह के जो नेशनल एंथम जो है और जो है मॉरल गाने जो है इस तरह से बनाकर हम लोगों में पेट्रियाटिज़म जो है पैदा करता है। ये गाने, इस तरह के नेशनल एंथम, वंदे मातरम और सारे जहाँ से अच्छे गाने से हम लोगों में आपस में क्या पैट्रियाटिज़म पैदा करता है। इडी देशवे, सारा मुल्क ही वैविध्यमयवाद सांस्कृतिक आचरण, सारा मुल्क जो है अपने अपने कल्चर में विभिन्नता रहते हुए भी ನಾವು ಒಂದೇ, हम सब एक मनेवरंत, हम सब एक घर के लोग ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವುದು और मिलकर आपस में जी रहे हैं। इडी जगत्तिಗೆ सारे मुल्कों एक मॉडल जैसा, एक मॉरल जैसा है करको लिखती। सो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखती, उपसंहार में, इत्तीचेಗೆ भारतीयों, आजकल के दौर में इंडियंस संस्कृति या प्रगति, कल्चर में तेज़ी से ऊपर बढ़ते हुए जा रहा और बदलावणे हंतदल्ली, चेंजेस के कगार पर भी है। फिर भी विज्ञान तंत्रज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से अभिवृद्धियों गाड़ी, इसकी हवा भी जो है इडी विश्ववन्ನೇ, सारे मुल्क जो है नड़गिसुತ್ತಿದೆ, हला रहा है। ಆದರೆ लेकिन ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು, लेकिन हम इंडियन जो है हम मात्र ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, पड़ोसी मुल्कों के साथ प्रीति ಹಾಗೂ सौहार्दತೆ, प्यार और मोहब्बत के साथ जो है चल रहे हैं, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ चलते हुए ನಮ್ಮ ದೇಶದ एक, हमारे मुल्क की एकता को एत्ती उठाकर जो है ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ। इस तरह हम सभी एक मुल्क है, हम सभी एक वतन के लोग करने का बात उठाकर जो है हम सभी लोगों को बता रहे हैं करको लिखती। तो राष्ट्रीय भावैक्यता में ये पॉइंट्स लिखना तुम्हें। सबसे पहले राष्ट्रीय भावैक्यता का तो क्या करको पीठ के लिखना, ओके। दिन
राष्ट्रीय भावई के तहत तो क्या लिखती है पीटीके में? फर्स्ट मतलब इंडिया जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ज़बान, अलग अलग किस्म के लोग रहने वाले जगह है। यहाँ पे कल्चर और मज़हब ज़ात अलग अलग है, फिर भी ये सब भुलाकर हमें इंडियंस, हमें सभी एक करने की मेंटालिटी से हमें जीते हैं। तो हमारे इंडिया का जो ये बने कॉन्स्टिट्यूशन बना और सभी जो है प्रजाप्रभुत्व के बेसिस पर बने। हम अलग ज़ात रहते हुए भी हम सभी जो है अपने अपने कल्चर को, हमारे मज़हब को हमें यहाँ पे कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और विवरण में क्या लिखती हैं, इसमें डिटेल में क्या लिखती हैं, तो इंडिया जो है अलग अलग ज़बान, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग मज़हब, अलग अलग कबीलों को, कम्युनिटी को रहते हुए भी हमें मुल्क के किसी भी कोने में जो अलग अलग वेराइटीज़ देख सकती हैं लोगों में। तो इंडिया की सिविलाइजेशन जो है कभी भी जो है मज़हब के आधार पर और मॉरल के आधार पर चली हुई है। और मुल्क के हर जगहों पर यहाँ पे कल्चर और ज़िंदगी को एक ला करने के वजह से हमें क्या करती, हमारे में इंडियंस में हमें सभी एक करने का जो है जड़ मजबूत है, अलग रहते हुए भी। इसी वास्ते जो है हमारे देश में जो है, हमारे मुल्क में नेशनल एंथम रंदे, नेशनल एम्बलम रंदे, ओके। तो ये सभी निशान जो है, और साथ में वंदे मातरम गाना हो, जनगण मन गाना हो, या फिर सारे जहाँ से अच्छा गाना हो, इस तरह के गाने जो है हमारे अंदर पेट्रियटिज्म करने का जगह आता है। और अलग अलग कल्चर रहते भी हमें सभी आपस में मिलजुल कर जी रहे हैं, सब मॉरल है हमारे लिए अगर को लिखती हैं। कंक्लूजन में क्या करती हैं, आज के दौर में, बदलती हुई दौर में कल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंडियंस हमें कभी भी जो है पड़ोसियों के मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत से पहले से रखते हुए आज भी जो इसी तरह से हम सब एक रखते हुए पड़ोसी मुल्क के साथ भी जो है अमन और अमान से जीते हुए जा रहे हैं कर को लिखती। तो इफ़ यू राइट दिस ऑल पॉइंट you will get the marks for that. 4 मार्क्स तुम ना मिलती, लेकिन ये पूरे पॉइंट्स तुम्हें मेंशन करना, पेटी के डालना, देन विषय विवरण डालना, फाइनली उपसंहारा कर को डालना, तभी तुम्हें जाको पूरे मार्क्स मिलते। सो तो इस तरह से दो जो है एसेस देती, दो में कौन सा भी एक लिखना तुम्हें। तो एक में समझाया राष्ट्रीय भाव कहते हैं, नेशनल यूनाइट का तो क्या। अब उसके बाद एक है शिक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कर को है। उसके बाद तुम ना 13 मिनट में जाको देख सकती, तुम ना 2 सवाल आती हैं अगेन, एक लेटर रेटिंग, फॉर्मल लेटर रेटिंग, और एक इनफॉर्मल लेटर रेटिंग, 2 भी आती, फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। ये लेटर रेटिंग 2 और एक एसे रेटिंग, ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास में तुम ना वर्ड टू वर्ड समझा को जो है एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो ये क्लास में मैं आज अब तक क्या समझा, एक संदर्भ, एक प्रबंध जो कि 4 मार्क्स का है, ये डिस्क्राइब करें। उसके बाद पैसेज रीडिंग 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स होगा। उसके बाद गादे 3 मार्क्स का, 8 + 3 12 मार्क्स का। तो 2 भी समझाया, 2 में से 1 लिखो। तो 12 मार्क्स का इस क्लास में हमें डिस्कस करी, एक गादे जो कि 3 मार्क्स का आता है, 2 डिस्कस कर रही हूँ, एक तुम्हें प्रैक्टिस कर लियो। तो एग्जाम में कौन सा भी आया तो 2 भी प्रैक्टिस करो, 2 में कौन सा आया तो भी तुम्हें लिख सकती हैं, जो ये 3 मार्क्स का कवर करिए, ओके। और नेक्स्ट पैसेज देती हैं, पैसेज को देखकर तुम्हें आंसर करना, पढ़ने को आंसर करना, वो समझाया 11th मेन में। कौन सा भी पैसेज दे सकती हैं, ये देती कर को बोल नहीं सकता, तो मॉडल पेपर का देती कर को गारंटी नहीं। तो तुम्हें पढ़ लेना पहले पैसेज को 11th मेन में, उसके हिसाब से आंसर करना। अब 12th मेन में क्या आएगा, तो एसे रेटिंग, इसे कैसा पहले पीटी के, देन निरूपण और वर्ड फॉर्मेशन, इस तरह से मार्क्स मिलते। सो तो टोटल इसके 4 मार्क्स मिलती। तो एक डिस्कस करियो। तो इसका और एक ऑप्शन है शिक्षण का महत्व कर को, 2 में 1 लिखना। सो कहाँ अथवा डालिया तुम ना, वहाँ एक ही सवाल को जवाब देना। सो 2 भी देने जाओ ना को टाइम वेस्ट होता है, अगेन आई एम सेइंग। तो तुम ना 4 मार्क्स का यहाँ मैं समझाने के वास्ते 2 भी समझा रहा हूँ। अगर ये कुछ आ गया तो खुदा ना करे एग्जाम में, तो तुम्हें लिख को पास हो जाने घर को। तो अगला वाला जो शिक्षण का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में, और लेटर रेटिंग, 2 लेटर रेटिंग आती है, एक फॉर्मल लेटर रेटिंग और इनफॉर्मल लेटर रेटिंग। तो ये
इसके अलावा भी बहुत सारे मैं इसी क्लास में करको हूँ, लेटर रेटिंग करको हूँ, एसे रेटिंग करको हूँ, ग्रामर पार्ट भी करको हूँ। जस्ट तुम्हें ऑनलाइन अनुसार में जाको टाइप करो कन्नड़ा एसे रेटिंग तो बहुत सारे एसे रेटिंग मिल जाएंगे। कन्नड़ा लेटर रेटिंग करको टाइप करो तो बहुत सारे लेटर रेटिंग के फॉर्मेट्स मिल जाती। और गादेगढ़ू टाइप करो बहुत सारे गादे भी मिल जाती। और तुमने अगर अभी भी आपको जो पढ़ना लिखना अगर कन्नड़ा मुश्किल हो रहा है तो उसके वास्ते बेसिक क्लासेस भी करको हूँ। कोई एक छोटा रिमाइंडर है, तुम्हें जाको बेसिक क्लास को देख ले तो भी ईजी से तुम्हें का रीडिंग रेटिंग आगा तो तुम्हें ये समझ ले को तुम्हें एसएलसी का बोर्ड एग्जाम अगर टिल तुम्हें 8th 9th को भी तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हें वो बेसिक क्लासेस देखो, उनको यूज़फुल हो जाता तो तुम ना कंटेंट जो भी बोल रहे हो समझ को तुम्हें अंडरस्टैंड करके इजीली लिख भी सकती हैं। तो इसका आगे का पार्ट एक एस्से और 2 लेटर रेटिंग नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।